अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ई कैट एम डी कैट की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। आज हमारे पास है ई कैट का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। और फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो फिर इसके एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस मज़ीद बेहतर हो सके तो हमारे पास आपके लिए है 6000 प्लस एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग डील करते हैं या स्टडी करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं बेसिकली या डील करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मोशन को बेसिकली यहाँ पर हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है, इन कंट्रोल मैनर, ठीक है, इन कंट्रोल मैनर, राइट। तो बेसिकली ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन। तो बिल्कुल मतलब हमने चलना है इस तरीके से कि अब टू द पॉइंट रहना है, सही। लंबी लंबी डेफिनेशंस लिखने के बजाय ये कि हम जो है वो टू द पॉइंट चलें, ठीक है। बाकी जो थ्योरी वाली चीज़ें मैं बता दूंगा वो किस तरह से चीज़ें करनी है। अब अगर हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो बेसिकली जितने भी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का, वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल C इज इक्वल्स, ठीक है, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंडर रूट के अंदर वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ठीक है। हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिंपल ये होता है 8.85, ठीक है, एक्सपोनेंट -11 सॉरी -12, ठीक है, ये हमारे पास है -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बेसिकली हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, राइट, ई नॉट कहलाता है। अच्छा, इस म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इस म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 4 पाई एक्सपोनेंट -7, ठीक है। और इसकी जो यूनिट बनती है, जाहिर बात है, वो TM, ठीक है, टेस्ला मीटर और एम्पियर, इस तरीके से। और इसको पढ़ते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर, ठीक है, स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 8.85 एक्सपोनेंट -12, ठीक है, इंटू म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी C की 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये हमारे पास एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास जो है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी कभार पूछते हैं फार्मूला, सही है, कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जवाब हमारे पास है दिस फार्मूला, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलेशन की, तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक है, तो मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है, बेसिकली मॉड्यूलेशन हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो वेव्स एंड रेडियो वेव्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड रेडियो वेव्स। चलें इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ऑडियो एंड रेडियो वेव्स। अगर हम लोग क्या करें, ऑडियो एंड रेडियो वेव्स को कंबाइन कर लें तो ये कहलाता है मॉड्यूलेशन, सही है।
तो कॉम्बिनेशन है एक तरह का हमारे पास। बेसिकली हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग टाइप की बात करें कि भाई टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अगर हम मॉड्यूलेशन देख रहे हैं तो मॉड्यूलेशन की हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन की टाइप्स देखें, सिंपल है। एक हमारे पास जो है बेसिकली कहलाता है ए एम। नंबर 1 हमारे पास है ए एम, ठीक है। ए एम, इसको हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड, एंड एम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड को बेसिकली मॉड्यूलेट किया जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव सेकंड वन, दिस इज एफ एम, ठीक है। और ये हमारे पास कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एंड नंबर थर्ड वन इज पीएम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फेज मॉड्यूलेशन। दिस वन इज फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मॉड्यूलेशन के टाइप्स हैं। तो अगर हम लोग एएम की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, एफएम की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर हम लोग पीएम की बात करेंगे तो फेज मॉड्यूलेशन, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत काम आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंड, ठीक है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली आगे जो हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में, लाइक इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो जब हम इनकी बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हमें जो है हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की। तो बेसिकली ये थ्योरी हमें क्या बताता है, तो ये थ्योरी जो है बेसिकली डिफरेंस करता है, ठीक है ना। इट टेल्स यू, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सही है। तो बेसिकली हमारे पास बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है हमें डिफरेंस बताता है बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मान के चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, ये हमारे पास शेल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो शेल्स, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली सबसे जो हमारे पास पहला हमारे पास शेल, इसको बोलते हैं कोर बैंड, ये कहलाता है कोर, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कोर बैंड। हमारे पास जो सेकेंड है ये कहलाता है हमारे पास वैलेंस बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड। एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कंडक्शन बैंड। तो अब अगर इसको हम क्लासीफाई करना शुरू करें, ठीक है ना, कि भाई कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में और हमारे पास इंसुलेटर में ये किस तरह से होता है, देखें। सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की, ठीक है, इंसुलेटर, ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग
सेमी कंडक्टर की, ठीक है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसी वैलेंस और कंडक्शन बैंड को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, तो सिंपल इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास बेसिकली ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। दिस इज सी बी कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड वी बी। ये कहलाता है हमारे पास फॉरबिडन गैप, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉरबिडन गैप, तो इसका नाम है फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है। अब होता क्या है, वैलेंस बैंड में बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कंडक्शन बैंड में आना होता है, ठीक है। अब जब वो ऐसा करते हैं तो फिर करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इंसुलेटर का मसला ये है कि फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकते। लिहाजा इसीलिए आपके पास अगर इंसुलेटर है लाइक वुड, तो वो कभी भी करंट पास नहीं करता, सही है ना, क्योंकि वहाँ पर जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इवन अगर आप उसको हीट भी करना शुरू करें तो वो जो वुड है वो जल तो जाएगा बट वो कंडक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, सेमी कंडक्टर में हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास है, ठीक है, वैलेंस बैंड एंड दिस वन इज कंडक्शन बैंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉरबिडन गैप है हमारे पास, ठीक है ना, वो अब थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस से निकलकर कंडक्शन में आ सकते हैं, बट थोड़ी सी जो है वो रुकावट होगी बना, बट वो फिर भी आ सकते हैं बनिस्बत इस वाले कंडीशन के, ठीक है ना। नाउ वी हैव कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, बेसिकली कंडक्टर में हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव कंडक्टर, तो उसमें जो हमारा वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो टोटली ओवरलैप होता है। तो ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड और ये हमारे पास है वैलेंस बैंड। तो अब इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ सकता है। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉरबिडन गैप है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, सही है। तो तकरीबन इसको हम लोग ज़ीरो ही मानते हैं कि हमारे पास जो फॉरबिडन गैप है वो ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे फॉरबिडन गैप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मॉडरेट है, राइट। तो इसीलिए आमतौर पर कहा जाता है कि फॉरबिडन गैप जो हमारे पास है वो वाइड है, बहुत ज़्यादा है इंसुलेटर में। सेमी कंडक्टर में हमारे पास ये जो गैप है मॉडरेट है, ठीक है। एंड कंडक्टर में हमारे पास जो है वो जो फॉरबिडन गैप है वो ज़ीरो है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, राइट, ओके। अब हमें जिससे काम है वो है सेमी कंडक्टर। तो आए चलें इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सेमी कंडक्टर हमारे पास क्या होता है, तो नाउ कमिंग टू वर्ड्स सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर हमारे पास बेसिकली क्या है, तो सेमी कंडक्टर हमारे पास बुनियादी तौर पर, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम,
ये दोनों बेसिकली हमारे पास जो एलिमेंट हैं ये ग्रुप 4A के हैं। ठीक है, ग्रुप 4A। ग्रुप 4A के एलिमेंट से होने की वजह कर बेसिकली ये हमेशा में मिलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है ना, ऑलवेज यूज्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं तो प्योर फॉर्म जो इसकी होगी उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही है। अब इन दोनों की अगर हम प्योर फॉर्म की बात करें, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर is called intrinsic सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर फॉर्म, ठीक है, वी हैव impure form of semiconductor, impure form of semiconductor is called extrinsic, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, तो अगर हमारे पास यहाँ पर इम्प्योर फॉर्म है तो बेसिकली इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि हमने उसमें कोई इम्प्योरिटी जो है बेसिकली हमने वो ऐड की हुई है। सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्योर फॉर्म की बात करें तो हमें पता है कि ग्रुप 4A है, तो वैलेंस शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब अगर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना, तो हर एक के 4 हैं लास्ट में, तो शेयर कर लेंगे तो 8 जो है बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और बेसिकली वो कंडक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेंगे, कंडक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। राइट। तो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम है, करंट को पास नहीं करता है, तभी इसमें हमने कुछ इम्प्योरिटी को शामिल करना होता है। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में, उसको इम्प्योर करने के लिए। ठीक है, वो इम्प्योरिटी करता क्या है? तो वो इम्प्योरिटी बेसिकली कंडक्शन करवाता है। सही है। तो एक प्रोसेस हमारे पास जिसको हम कहते हैं डोपिंग, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं डोपिंग। तो डोपिंग हमारे पास क्या है? तो बेसिकली डोपिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर को, ठीक है ना, कन्वर्ट करते हैं गुड कंडक्टर में। ठीक है। तो अगर हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है, वो कन्वर्ट हो जाए सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर कन्वर्ट इनटू, ठीक है, कन्वर्ट गुड कंडक्टर, कन्वर्ट इनटू गुड कंडक्टर। ठीक है, बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। ठीक है ना, जब हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसमें, तो ये प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। ठीक है, इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं डोपिंग। ठीक है। अब डोपिंग के हमारे पास टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? तो इफ़ वी टॉक अबाउट डोपिंग, ठीक है, अगर हम डोपिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो डोपिंग है इसको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है, दो तरह से।
नंबर 1 कहलाता है हमारे पास डोनर, ठीक है, और नंबर 2 हमारे पास है एक्सेप्टर, ठीक है। अब डोनर और एक्सेप्टर क्या होते हैं, यानी कि अगर हम इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो वो इम्प्योरिटी बेसिकली या तो वो डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, या वो एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होगा, सही है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डोनर से। ग्रुप 5A, ठीक है, ग्रुप 5A ये जो हमारा बेसिकली ग्रुप है, ठीक है, 5A ग्रुप, जो इसके एलिमेंट्स हैं लाइक आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ठीक है, बिस्मथ, तो ये सारे कहलाते हैं डोनर इम्प्योरिटी, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अच्छा, एक्सेप्टर कौन से होते हैं, तो एक्सेप्टर हमारे पास हैं ग्रुप 3, ग्रुप 3A। तो बेसिकली इसमें हमारे पास है ब्रोन, इंडियम, गैलियम वगैरह, ठीक है, गैलियम वगैरह, ये कहलाते हैं एक्सेप्टर। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन की, तो बेसिकली सिलिकॉन समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली हमारे पास 4, अगर हम इसमें देखें तो 5, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव। तो ये कहलाएगा एन टाइप, इसको पढ़ते हैं हम लोग एन टाइप, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज के लिए, तो मेजॉरिटी हमारे पास यहाँ पे जो है, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, ठीक है ना, तो माइनॉरिटी में हमारे पास जो यहाँ पर वो हैं होल, ठीक है, तो माइनॉरिटी हमारे पास होल है, मेजॉरिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर, ठीक है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 3 की बात करें, यानी कि 4 में हमने 5 को मिलाया है तो 8 हो गया और एक यहाँ पे रह जाएगा, तो ये एक फ्री हो गया। एक्सेप्टर में क्या होगा, 4 और 3 7, ठीक है ना, 4 हमारा जो बेसिकली ग्रुप 4 है, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 3 हम जो है बाहर से जो है वो इसमें ऐड कराया है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, और इसके बाहर जो है इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हमने 3 को बेसिकली यहाँ पर 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1 2 3, अब एक रह गया तो यहाँ पर होल आ जाएगा, ठीक है। तो ये होल जो है बेसिकली, ये होल हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, बिहेव करता है, तो ये बनता है हमारे पास पी टाइप, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, जब हम लोग ग्रुप 3A के एलिमेंट को ऐड कराएंगे, और एन टाइप कैसे बनेगा, जब हम लोग ग्रुप 5A के एलिमेंट को ऐड कराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मेजॉरिटी और बात कर लेते हैं हम लोग माइनॉरिटी, ठीक है। तो मेजॉरिटी हमारे पास यहाँ पर होल होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी हमारे पास इस केस में होल है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं
माइनॉरिटी की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, होल हमारे पास ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को मिला दें, ठीक है ना, पी टाइप एन टाइप को मिला दें तो बन जाता है पी एन जंक्शन। तो आए चलें अब देखते हैं हम लोग के पी एन जंक्शन क्या होता है। तो पी एन जंक्शन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें पी एन जंक्शन की, तो बेसिकली व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल आर कंबाइन, अगर हम पी टाइप एन टाइप मटेरियल को कंबाइन कर लें, ठीक है, टुगेदर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन एंड द डिवाइस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। अगर हमारे पास सपोज करें कि पी टाइप मटेरियल मौजूद है, ठीक है, एंड वी हैव आल्सो एन टाइप मटेरियल, अगर इस पी टाइप एन टाइप को हम लोग कंबाइन कर लें तो क्या बनता है, ठीक है, ये बनता है पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड बनता है, राइट। ये जो प्रोसेस है, ये जो एरो दिखा रहा हूँ मैं, इसको पढ़ते हैं प्रोसेस, एरो शोज प्रोसेस। ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाता है पी एन जंक्शन, और जो डिवाइस बनती है प्रोसेस हमारे पास कहलाता है पी एन जंक्शन। इस पी एन जंक्शन के नतीजे में, यानी कि इस प्रोसेस के नतीजे में जो डिवाइस बनती है उसका नाम है हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड। सो दिस इज अ डिवाइस, ये हमारे पास एक डिवाइस है बेसिकली, राइट। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, अगर हम लोग पी टाइप एन टाइप को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो सपोज डैट के हमारे पास पी टाइप है, सो वी हैव पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में हमारे पास जो है बेसिकली वो होल्स होते हैं, और होल्स को लिखने का तरीका होता है पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव, राइट। और अगर हमारे पास एन टाइप है तो एन टाइप में हमारे पास क्या होगा, तो बेसिकली एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली एन टाइप है। अब हमने इनको कंबाइन करना है, तो जैसे ही कंबाइन करेंगे आप तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, अच्छा, और ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। तो ये आ गया पी टाइप, ये आ गया एन टाइप, राइट। अब होता क्या है, होता ये है प्रैक्टिकली कि ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे आता है, इस वैकेंसी को फिल कर देता है, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस, और ये वैकेंसी खाली हुई यहाँ आता है प्लस। अच्छा, यहाँ पे आता है फिर हमारे पास माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आता है प्लस। तो बेसिकली हमारे पास ये एक रीजन बन जाती है, ठीक है ना। तो इस रीजन को हम कहते हैं, ये रीजन कहलाता है बेसिकली, ठीक है, डिप्लीशन, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, या रीजन। और भी इसके नाम होते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने बेसिकली यहाँ से इसको इस तरीके से, हमने ये प्लस है एंड दिस वन इज माइनस, इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ, राइट। अब ये जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं डिप्लीशन, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, और
डिप्लीशन लेयर, ठीक है, डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर, ये भी कहलाता है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अगर हम लोग को पोटेंशियल बैरियर की बात करें, ठीक है, सिलिकॉन की और जर्मीनियम की, तो सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो वैल्यू है 0.7 है, 0.7 वोल्ट, एंड जर्मीनियम के लिए हमारे पास वैल्यू है 0.3 वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल बैरियर कहलाता है, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम, इसकी फिक्स वैल्यू है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं बाइसिंग के जाने। बाइसिंग क्या होती है, ठीक है। सो सपोज डैट यहाँ पे हम लोग जो है वो बाइसिंग देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बाइसिंग क्या है, बाइसिंग हमारे पास ये है कि अगर हम पी एन टाइप को बेसिकली बैटरी से अगर जोड़ दें, ठीक है ना, तो लिहाजा हमें यहाँ पर बाइसिंग देखने को मिलती है। तो व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड विद पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल देन प्रोसेस इज कॉल्ड बाइसिंग, ठीक है। तो ये कहलाता है बाइसिंग। बाइसिंग के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक को हम पढ़ते हैं, चलें एक काम करते हैं, इसको मैं बताता हूँ शॉर्टकट में कि पी टाइप, ठीक है, एन टाइप, इनको हमने कंबाइन करवाना है, ठीक है, जोड़ना है बैटरी से, ठीक है। तो प्रोसेस कहलाएगा बाइसिंग, इस प्रोसेस को पढ़ते हैं बाइसिंग, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बाइसिंग हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक कहलाती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, और एक हमारे पास होती है रिवर्स बाइसिंग। तो सेकंड हमारे पास है रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो वी हैव फॉरवर्ड एंड वी हैव रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा और रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि पी टाइप हमारे पास जो मटेरियल है और जो हमारे पास एन टाइप हमारे पास मटेरियल है, तो पी टाइप को हम लोग बैटरी से अगर इसको हम लोग लगा दें, सही है, जोड़ दें पी टाइप, बैटरी के हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से इसको अगर कनेक्ट कर दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप को हम जोड़ दें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग में होता क्या है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट विल फ्लो। पॉइंट नंबर टू हमारे पास ये है, लो रेजिस्टेंस ऑफर होगी, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री हमारे पास, थर्ड हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है कि डिप्लीशन लेयर इज थिन, ठीक है। तो नंबर थ्री यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नंबर थ्री हमारे पास है डिप्लीशन लेयर इज थिन, ठीक है, थिन होती है, ओके। अगर हम लोग रिवर्स बाइसिंग की बात करें, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो हमारे पास एन टाइप होता है बेसिकली उसको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये कहलाता है रिवर्स बायसिंग, क्योंकि हमने इसमें उल्टा कर दिया है, राइट। तो नंबर 1 इसमें देखते हैं पॉइंट, करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास हाई रेजिस्टेंस होगी, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये है कि डिप्लीशन लेयर हमारे पास जो है वो थिक होगी, डिप्लीशन लेयर इज थिक, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास ये इनमें डिफरेंस होता है, थिक। ओके, अब हम देखते हैं सिंबल, कि भाई सिंबल हमारे पास कैसा है डायोड का, क्योंकि अब आगे हम लोग एन टाइप पी टाइप को थोड़ा सा सारी बातें ग्रेस करेंगे बनाने से। तो सिंबल की बात कर लेते हैं, सिंबल ऑफ डायोड। डायोड सिंबल किस तरीके का होता है? तो बेसिकली हम डायोड के सिंबल को आमतौर पर कुछ इस तरीके से बना रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल है डायोड का, ये होता है हमारा पॉजिटिव पी टाइप और ये होता है हमारे पास नेगेटिव एन टाइप, ठीक है। दिस इज पी टाइप एंड दिस वन इज एन टाइप, राइट। तो ये हमारे पास सिंबल है बेसिकली। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन क्या है। तो अगर हम लोग रेक्टिफिकेशन की बात करें तो रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट इनटू एसी कन्वर्ट इनटू, ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसको हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन, इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन, ठीक है। एसी कन्वर्ट्स इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, ये प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन हमारे पास जो है बेसिकली दो तरह की होती है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं रेक्टिफिकेशन की। नंबर 1 हाफ वेव, ठीक है, रेक्टिफिकेशन। एंड नंबर 2 हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हाफ वेव को, कि भाई हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है बेसिकली हमारे पास अगर इनपुट है, ठीक है ना, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास माइनस, ठीक है। तो अगर हमारा जो इनपुट एसी है, ये हमारे पास है इनपुट एसी, ठीक है। हमने कन्वर्ट करना है इसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करना है और कन्वर्ट करना है इसको हमने डीसी में। तो हमने बेसिकली यहाँ पे डायोड लगाना है, सही। तो ये हो जाएगा सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास डायोड, ठीक है, और इस तरीके से हमने बेसिकली इसको अरेंज करना है, ठीक है।
ये हमारे पास है बेसिकली, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, डीसी, तो यहाँ में मिल रहा है प्लस, ठीक है, प्लस मिल रहा है। तो आउटपुट डीसी हमारे पास ये है, आउटपुट डीसी। अब ज़ाहिर बात है ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है, तो ये कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसने एक पार्ट को रेक्टिफाई किया है। अगर हम लोग बात करें फुल वेव रेक्टिफिकेशन की, सही है, इफ़ वी टॉक अबाउट फुल वेव, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में यह हमारे पास इनपुट एसी है, ठीक है, इस तरीके से प्लस माइनस, सो वी हैव इनपुट एसी, ये हमारे पास है इनपुट एसी, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर बेसिकली डायोड लगाया हुआ है, दिस इज़ आवर D1, डायोड नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और डायोड लगाया हुआ है, दिस इज़ D2 डायोड 2, ये हमारे पास है D2, ठीक है। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से देखें, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल फुल वेव। तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यह हमारे पास है आउटपुट डीसी। तो ये जो हमारे पास फुल वेव है बेसिकली ये पूरे वेव को रेक्टिफाई करता है, सही है। अब ये काम कैसे करेगा, तो सिंपल है, अगर हमारे पास पॉजिटिव सिग्नल जो है D1 के पास पहुंचेगा तो पॉजिटिव, और ये पी टाइप है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। तो अगर पॉजिटिव साइकिल की बात की जाए तो पॉजिटिव साइकिल जा रहा है D1 के पास, ठीक है, तो D1 हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं डायोड के पी टाइप से, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से मामला थे तो फॉरवर्ड बायसिंग वाली कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन D2 किस में होगा, तो D2 हमारे पास बेसिकली रिवर्स बायसिंग में होगा, ठीक है, रिवर्स बायसिंग। ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, ठीक है ना, ये D1 के पास जाएगा तो D1 आ जाएगा रिवर्स बायसिंग में, और जो हमारा D2 है, सही है, वो हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है, D2 हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट। क्योंकि अगर नेगेटिव साइकिल जा रहा है D1 के पास तो नेगेटिव ये और ये P, तो ये बन जाएगा रिवर्स, और ये इसके पास आएगा, तो सिंपल हमारे पास जो D2 है ये हो जाएगा फॉरवर्ड, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे 2 डायोड इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे हमने सिंगल डायोड इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरे वेव को हमने रेक्टिफाई कर दिया और यहाँ पे हमने हाफ वेव को रेक्टिफाई कराया, तभी हम कहते हैं कि हाफ वेव फुल वेव, राइट। हमारे पास अब यहाँ पर बेसिकली एक आखिरी चीज़ रहती है और वो ये कि ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर हमारे पास बेसिकली 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस, ये हमारे पास है 3 टर्मिनल डिवाइस,
अच्छा, यूज़ क्यों कर रहे हैं इसको हम लोग, है ना, इसके यूजेस क्या है? तो सिंपल, इसकी यूजेस हमारे पास ये है कि इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर स्विचिंग पर्पस। ठीक है, फॉर स्विचिंग पर्पस। अच्छा, इसको हम लोग फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डिटेक्टर। तो ये बेसिकली डिटेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, डिटेक्टर, राइट। एंड लास्ट वन इज एम्पलीफिकेशन, ठीक है, फॉर एम्पलीफिकेशन। तो ये हम लोग बेसिकली एम्पलीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? तो अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर की टाइप्स कौन कौन सी है? तो बेसिकली हमारे पास एक है जेफेट, ठीक है, जेफेट, और एक हमारे पास है बी जे टी, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स होते हैं ट्रांजिस्टर के। अब अगर हम लोग जेफेट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एंड बीजेटी कहलाता है बाय पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, सिंपल। और बायपोलर फिर हम इसमें बनाते हैं सिंपल NPN, ठीक है, NPN एंड PNP, ठीक है, PNP, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से हम लोग बना रहे होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है टाइप्स, और फिर बायपोलर में NPN और PNP। अब हमारे पास आमतौर पर ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट्स होते हैं, कलेक्टर, बेस, इमीटर, सही है। तो कलेक्टर, बेस, इमीटर जो है वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा? तो ये हमारे पास है बेस, ठीक है, दिस इज बेस, इसको हम लोग B से लिखते हैं। ये हमारे पास है कलेक्टर, जिसको हम लोग C से लिखते हैं। एंड दिस वन इज इमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग E से लिखते हैं, ठीक है। अब कौन सा ट्रांजिस्टर NPN होगा, कौन सा PNP होगा, ये देखना पड़ेगा। अगर ये एरो में यहाँ दिखा दूँ तो ये बन जाएगा PNP, ये ट्रांजिस्टर कहलाएगा PNP, सही है। तो PNP से मुराद क्या है? PNP पॉइंट, ठीक है, N परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ है? N है, तो PNP बनेगा, सही है। अच्छा, अगर हम लोग फिर देखें तो ये हमारे पास है बेस, ठीक है, दिस वन इज कलेक्टर, ये हमारे पास है कलेक्टर, ठीक है, और ये हमारे पास है इमीटर। इसमें एरो हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, इमीटर, जिसको हम लिख रहे हैं E से। अब इसमें क्या है? पॉइंट हमारे पास बाहर है, तो ये ट्रांजिस्टर बनेगा NPN, और इसको हम लिखते हैं नेवर पॉइंट N, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली NPN और PNP को दिखा रहे होते हैं, राइट। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास होता है करंट गेन, जिसका सिर्फ फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, करंट गेन, ठीक है। तो अगर आपने करंट गेन फाइंड आउट करना है
तो अल्फ़ा हमारे पास होता है बेसिकली आई सी अपॉन आई ई, ठीक है, एंड बीटा होता है हमारे पास आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। और अगर यहाँ से आप आई सी की वैल्यू मालूम करें तो ये हो जाएगा सिंपल आई सी इज इक्वल बीटा आई बी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। और अगर आप टोटल करंट की बात करें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल, ठीक है, आई ई, ठीक है, आई सी प्लस आई बी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेस थे, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये हमारे पास लेक्चर बेसिकली। अब हम लोग इसके देखेंगे आगे MCQs, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो MCQs है इस टॉपिक के रेलेवेंट वो हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मज़ीद MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए 6000 प्लस MCQs का क्वेश्चन बैंक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।